हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का एक नया टॉपिक जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम करेंगे नया टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमको बताना है इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया जाए तो इमेज कहां पर बनेगी ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखो ये पहले ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जो कि बीच से चौड़ा होता है और कोनों से क्या होता है, थिनर होता है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इससे हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और जो लेंस के सेंटर को हम बोलते हैं ओ ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको ओ से डिनोट करेंगे, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है और इसको हम बोलेंगे F1। F1 यानी कि फोकल लेंथ। देखो ये फोकस पॉइंट है। अगर हम इस लेंस के इस वाले पार्ट को पूरा ड्रॉ करें तो ठीक है, तो ये इस वाले पार्ट के लिए ये क्या है, फोकस पॉइंट है। ठीक है, वैसे जो ये वाला पार्ट है इसके लिए फोकस पॉइंट कौन सा होगा, F2। ठीक है, ठीक है, और अगर हम इस वाले पार्ट को पूरा ड्रॉ करें ऐसे आगे तो ये सर्कल बनेगा। तो इसी का सेंटर क्या होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, इसीलिए मैं इसको 2F1 लिख सकता हूं। ठीक है, वैसे ही अगर इसको भी पूरा ड्रॉ करूं तो इसका सेंटर कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, सेंटर यहां पर आएगा, तो ये F2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2F2। ठीक है, समझ आया। ठीक है, इतना। ठीक है, ये हो गया हमारा 2F2। अब फर्स्ट हमको करना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया हो तो हमारी इमेज कहां पर फॉर्म होगी। तो देखो यहां पर इन्फिनिटी पे रख दिया मैंने। इन्फिनिटी यानी कि कोई भी जगह जो हमको पता ना हो। इन्फिनिटी इधर से भी हो गया। ठीक है, इन्फिनिटी पे। अब इससे अगर फर्स्ट रे आएगी तो मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो क्या होती है, फोकस से पास होती है। तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। ठीक है, ये थी हमारी इंसिडेंट और ये होगी रिफ्रैक्टेड। ठीक है, और इन्फिनिटी और एक इस पॉइंट से आएगी ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और फिर ये भी क्या होगी, फोकस से क्रॉस होगी। ठीक है, जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई भी लाइन जाएगी तो हमेशा क्या होती है, फोकस से क्रॉस होती है। ठीक है, तो ये फोकस से क्रॉस हुई तो हमारी इमेज कहां पर बनती है, जहां पर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज बनी। ठीक है, अब लिखते हैं इमेज का नेचर क्या होगा। तो देखो इमेज का नेचर, फर्स्ट तो पॉइंट तो ये रहेगा कि ये फोकस पे बन रही है। एट किस पे बन रही है, फोकस। ठीक है, फोकस पे बन रही है और क्या होगी, रियल होगी। सेकंड क्या होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड। क्या होगी, इन्वर्टेड। रियल यानी कि यहां पर लाइंस क्या हो रही है, रियली मीट कर रही हैं, और इन्वर्टेड यानी कि इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट हमारा आएगा इसमें। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, देखो वेरी मच स्मॉल, यानी कि वेरी मच डिमिनिश्ड। स्मॉल को हम क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, यानी कि बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, डिमिनिश्ड। ठीक है, बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। अब सेकंड केस आता है हमारा, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया है, 2F। 2F को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ। 2F यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ का डबल, उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड यानी कि पीछे रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है यानी कि 2F के पीछे रखा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पर फॉर्म होगी। तो आइए देखते हैं। तो देखो ये होगी हमारी, अब मैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूंगा इसके लिए। तो ये हो गया हमारे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। देखो तो आप मैंने बताया था इसके लिए इधर क्या होगा, ये F1 फोकस 1 पॉइंट होगा, वैसे ये ट्वाइस ऑफ F1 यानी कि इसको C भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इधर F2 और ये होता है ट्वाइस ऑफ F2। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या रखा है 2F1 के, ये F1 लिख लो इसको। ठीक है, 2F1 के बियॉन्ड, 2F1 के बियॉन्ड यानी कि पीछे यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया पहले ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पर रखा है तो पहली रे क्या आती है, हमेशा पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, हमेशा हर केस में सब फर्स्ट रे क्या आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही, तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो क्या होता है, वो फोकस से क्रॉस करती है। तो कहां से करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। ठीक है, कहां से करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। अब देखो, अब सेकंड लाइन क्या होती है, सेकंड क्या होती है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है। बाकी बचे हुए हर केसेस में क्या होगी, सेकंड रे क्या करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ये कंटिन्यूअस चलती जाती है, फिर दोबारा कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो देखो यहां से ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये है इंसिडेंट, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर कहां पर मिल रही है, मीट कहां पर किया इन्होंने, F2 और 2F2 के बीच में, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, फिर आप देखते हैं इमेज का नेचर क्या होगा। तो देखो इमेज फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इमेज कहां पर बननी है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, यहां पर भी उल्टी बन रही है। सेकंड क्या बनेगी, रियल बनेगी, रियली मीट कर रही है, रियल बन रही है। ठीक है, एंड इन्वर्टेड, और क्या बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है, उल्टी बनेगी। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा, क्या होगी, साइज क्या होगा इसका, साइज ये डिमिनिश्ड होगी, छोटी बनेगी। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रखा था, इमेज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो क्या होगा, डिमिनिश्ड। क्या बनेगी, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। आप देखें तीसरे केस पे चलते हैं। तो तीसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, यानी कि अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज को, ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो कहां पर बनेगी, देखो ये बनाया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। तो ठीक है, ये होता है हमारा F1, ये होगा 2F1, वैसे सिमिलरली ये होता है F2, ये होता है 2F2। मैंने कहा अभी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, 2F1 पे रखा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो पहली रे क्या जाएगी, इसके पैरेलल जाएगी, और कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। ठीक है, फोकस से क्रॉस करेगी, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। और दूसरी क्या जाएगी, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और किस पे बनेगी, यहां पर इमेज कहां पर बन गई है हमारी, देखो इमेज हमारी बन गई 2F2 पे। कहां पर बन गई है, 2F2 पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और दूसरी साइड क्या बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारी क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। तो देखो अब इमेज का नेचर लिखेंगे, ये कहां पर बन रही है, एट, फर्स्ट पॉइंट होगा एट 2F2। ठीक है, 2F2 पे बन रही है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, रियल होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, रियल होगी, एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा, क्या होगी, साइज क्या होगा इसका, सेम साइज की, जैसी ही साइज, जितनी ही साइज ऑब्जेक्ट की थी, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की थी, उतनी ही हाइट क्या होगी, इमेज की होगी। ठीक है, सेम साइज। ठीक है,
देखो अब आते हैं हम नए केस पे अपने, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, देखिए तो अब हम करेंगे नेक्स्ट केस जो आता है हमारा फोर्थ पार्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू F1 एंड F1, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, टू F1 और F1, फोकस और टू F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो देखो वैसे ही यहां पर इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं F1, ये हो गया हमारा 2F1, यहां पर हो गया हमारा F2 और ये हो गया 2F2, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया है हमने, 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है, 2F1 और F1 के बीच में प्लेस किया है, तो यहां पर रख दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमारी जो पहली लाइन जाती है वो क्या जाती है, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे गई, तो देखो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो ये कहां से होगी, क्रॉस फोकस पॉइंट से, ठीक है, कहां से होगी, फोकस पॉइंट से क्रॉस होगी। देखो और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और दूसरी रे हमारी कहां से जाएगी, ठीक है, दूसरी रे हमारी कहां से क्रॉस होगी, तो दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी हमेशा, मैंने कहा है सेकेंड रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये कहाँ जाएगी, सीधे यहाँ पर क्रॉस करेगी। तो हमारा इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो देखो इमेज हो रहा है हमारा 2F2 के पीछे, बियॉन्ड द 2F2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो देखो अब नेचर लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, पहला इमेज क्या होगी, एट सॉरी बियॉन्ड 2F2, ठीक है, 2F2 के बियॉन्ड, ठीक है, 2F2 के बाद फॉर्म होगी, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, सेकंड केस क्या होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। थर्ड क्या होगी, लार्ज साइज की होगी, ठीक है, लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज साइज की होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, फिफ्थ केस, ठीक है। फिफ्थ केस में हमारा कहां पर तो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, F1 पे, यानी कि फोकस पे रखा गया है। तो देखो ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया F2, ये हो गया, ये हो गया, नहीं ये सॉरी, ये 2F1 होगा, ये होगा F2 और ये होगा 2F2, ठीक है। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया है, F1 पे प्लेस किया है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा। तो देखो इमेज कहाँ पर बनती है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो पहली रे क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस से क्रॉस होगी, ठीक है। और दूसरी क्या जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है, ये बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे, ठीक है। इमेज कहाँ पर बन रही है, पहला पॉइंट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। सेकंड पॉइंट क्या होगी, सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये भी रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। देखो जितनी भी इस लाइन के नीचे इमेज फॉर्म होती है, देखो सारी नीचे फॉर्म हो रही है ना, तो ये सारे क्या होते हैं, रियल और इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड होते हैं। जितने भी इस लाइन के नीचे फॉर्म होंगे वो सारे क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। फिर थर्ड क्या होती है, फिर थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, ये वेरी लार्ज होगी, ठीक है, वेरी लार्ज, लार्ज साइज, ठीक है। अब फिर आते हैं हमारे लास्ट केस पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, कहां पर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है।
फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, देखो पहली रे क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी इसके, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, दूसरी देखो हम कहाँ से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो ये कभी आगे जाकर कभी मीट नहीं कर सकती, तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे से एक्सटेंड करते हैं, यूं एक्सटेंड करेंगे, तो देखो यूं एक्सटेंड करते हैं, तो ये यहाँ पर कहाँ पर बनेगी, ये सीधे हमारी बनेगी कुछ F1 पॉइंट पे। ठीक है, कहाँ पर बनेगी, फोकस पॉइंट पे। ठीक है, कहाँ पर बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी। देखो हमने इसको क्या किया है, पीछे इस लाइन को भी आगे बढ़ा देना है और इस रे को भी क्या करना है, आगे एक्सटेंड करना है अपनी मर्जी से। तो ये क्या करेंगी, यहाँ पर मीट करेंगी, तो इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इस पे, ये क्या होगी, ये होगी हमारी एट, कहाँ पर फॉर्म होगा, F1 पे। ठीक है, F1 पे फॉर्म होगा। दूसरा पॉइंट ये क्या होगा, ये सिर्फ एक ऐसा केस है कॉन्वेक्स लेंस में जो क्या बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्या होगी, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। ठीक है, और क्या होगी हमारी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट होता है हमारा, थर्ड पॉइंट इसमें क्या होगी, इनलार्ज्ड होगी, बड़ी होगी इमेज। ठीक है, इन लार्ज। ठीक है, क्या होगी, इनलार्ज्ड होगी हमारी इमेज। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज कैसे हुआ इसमें, तो वर्चुअल देखो क्योंकि यहाँ पर ये जो रे थे ये क्या कर रहे थे, रियली मीट नहीं कर रहे थे, हमने इनको क्या किया, पीछे एक्सटेंड करके मीट कराए। जहां पर भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो तब क्या होती है, हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, अगर हमने कंस्ट्रक्शन किया तो हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, ओके। तो